गुर्दों को डायलिसिस मशीन भी कहा जाता है। हर गुर्दे का वज़न तकरीबन 150 ग्राम का होता है। गुर्दे का वजूद कार तख्लीक का एक नुमायाँ सबूत है। मुख्तसर सी जगह में कुदरत ने 10 लाख छलनियाँ नेफ्रॉन बनाई हैं। इन नाजुक ट्यूब को अगर निकाल कर बाहर रखें तो इनकी लंबाई तकरीबन 70 मील बनेगी। गुर्दे रीढ़ की हड्डी की जानिब वाक़या हैं। हम अपने गुर्दों को पेशाब की मशीन समझते हैं। ये बहुत ज़्यादती की बात है। हकीकत यह है कि ये हमारे जिस्म में एक माहिर कीमियादान का फरीज़ा सरअंजाम देते हैं। हमारे जिस्म का तमाम खून हर वक्त गुर्दों में से गुजरता रहता है। इसको साफ़ करता है और खून में से फालतू और जहरीले मादों को अलग करता है। गुर्दे खून के सुरख खुलियों में बनने में भी मदद फराहम करते हैं। जिस्म में सोडियम, पोटाशियम और कई दूसरे मादों को भी कंट्रोल करते हैं। खून में जहरीला मादे, सोडियम और पोटाशियम की कमी या ज़्यादती ज़िंदगी के लिए ख़तरे की घंटी बज सकती है। गुर्दे हमारे जिस्म में पानी की मिक़दार को एतदाल में रखते हैं। अगर जिस्म में पानी बहुत ज़्यादा हो जाए तो जिस्म के खुलिये तबाह हो सकते हैं। अगर पानी कम हो जाए तो खुलिये सूख सकते हैं। गुर्दे 24 घंटे इस बात पर नज़र रखते हैं कि खून में तेज़ाबी मादों की मिक़दार बढ़ तो नहीं रही और नमकियात की मिक़दार ज़्यादा तो नहीं। हकीकत यह है कि हमारी सेहत, ज़िंदगी और बका के लिए बहुत खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं, जिनके बारे में डॉक्टर्स में भी अभी तक मुकम्मल वाक़फ़ियत नहीं रखते। गुर्दे इंतहाई अहम हार्मोन तैयार करते हैं जो खून के सुरख खुलियों की पैदावार को बढ़ाता है। दूसरा हार्मोन रेनिन कहलाता है जो ब्लड प्रेशर को मामूल पर रखने में मदद देता है। इतनी सारी खिदमत और ज़िम्मेदारियों के बावजूद पेशाब बनाने की मशीन समझे तो क्या यह ज़्यादती नहीं होगी? गुर्दों में मौजूद फिल्टर्स को नेफ्रॉन कहा जाता है। इन नेफ्रॉन की मदद से 1 घंटे में पूरे जिस्म का खून मुकम्मल तौर पर 2 मरतबा साफ़ किया जाता है। ये इतना आसान काम नहीं। इस पेचीदा अमल में कभी ऐसा नहीं होता कि खून में मौजूद प्रोटीन या सुरख खुली फ़िल्टर से निकल कर ज़ाया हो जाएं। अगर ऐसा होने लगे तो इसके नतीजे जानलेवा हो सकते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से 99% मादों को दोबारा अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। ज़िंदगी के लिए ज़रूरी विटामिन, ग्लूकोज और हार्मोन जज़ब होकर दोबारा दौरान खून शामिल हो जाते हैं। अगर इन मादों की तादाद जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो इन फालतू मादों को पेशाब के ज़रिए जिस्म से खारिज किया जाता है, क्योंकि ये ज़िंदगी बख्श अज्जा भी ज़रूरत से ज़्यादा तो बड़े तो मसाइल पैदा कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई ज़्यादा मिठास इस्तेमाल करता है तो इजाफी मिक़दार को पेशाब के ज़रिए खारिज किया जाता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा नमकीन ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए या जिस्म में नमक की ज़्यादती हो जाए तो बड़े ख़तरात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि नमक जिस्म में पानी को रोक लेता है। अगर इस इजाफी नमक को फ़िल्टर ना की जाए तो खून में नमक की मिक़दार ज़्यादा हो जाएगी और फालतू सयाल मादों, खोलियों और खून के दरमियान जमा होने लगेंगे। इसके नतीजे में पेट और पाँव फूलने लगेंगे। दिल को इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है कि किसी लम्हे जवाब दे सकता है। पोटाशियम जो गोश्त और फलों से हासिल होती है, इसके तवाज़ुन पर भी नज़र रखना पड़ती है। अगर जिस्म में मिक़दार कम हो जाए तो पट्टे कमज़ोर पड़ जाते हैं और ख़ास तौर पर सांस लेने में मदद फराहम करने वाले पट्टे इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। अगर पोटाशियम की मिक़दार ज़रा सा भी बढ़ जाए तो दिल की धड़कन बेकाबू हो जाती है, हत्ता कि अचानक दिल बंद भी हो सकता है। दिल बंद का मतलब सबको मालूम ही है। जीता जागता, हंसता मुस्कुराता इंसान चंद लम्हों में हड्डियों और गोश्त का ढेर बन जाता है। फिर इसे फ़ौरी तौर पर मिट्टी में दबाया जाना ज़रूरी हो जाता है। गुर्दे इस इजाफी पोटाशियम को खून से निकाल कर ज़ाया कर देते हैं और इसकी कमी हो जाए तो खून में पोटाशियम कफ़ाया शुआरी के साथ इस्तेमाल को यकीनी बनाता है। सबसे बड़ा काम फजला या फालतू मादा जिसे गुर्दों का साबका पड़ता है वो है यूरिया। यूरिया प्रोटीन के हज़म होने के अमल के दौरान पैदा होता है। दूसरे मादों की तरह जिस्म में इसकी मिक़दार का एतदाल में रखना नहायत ज़रूरी है। यूरिया का मिक़दार कम हो इसका मतलब है कि जिगर में कोई ख़राबी मौजूद है। अगर इसकी ज़रूरत से ज़्यादा हो तो ये इंतहाई ख़तरनाक बीमारी का सबब बन सकता है। इसे यूरिमैकिक पॉइजनिंग कहते हैं। ऐसे मरीज़ को बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, वह गहरे गुनूदगी यानी कोमा में भी जा सकता है, हत्ता कि इसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। मरीज़ का जिस्म इस जहरीले मादों से हर सूरत निजात हासिल करना चाहता है। जब यह जहरीला मादा गुर्दों के ज़रिए बाहर नहीं निकलता तो जिस्म इसे पसीने के गदूद के ज़रिए बाहर निकालने की कोशिश करता है और यूरिया के क्रिस्टल मरीज़ के जिल्द पर असर नज़र आने लगते हैं। आप बहरहाल परेशान ना हो, आप मज़े से गोश्त खाएं। इजाफी यूरिया ठिकाने लगाना गुर्दों की ज़िम्मेदारी है। हाँ, अगर गुर्दे किसी वजह से बीमार हो जाएं और काम ना कर पाएँ तो फिर तो मजबूरी है। खून की सफाई के दौरान गुर्दे 24 घंटे पेशाब बनाते रहते हैं, तकरीबन 3 लीटर सयार रोज़ाना। इस छोटे स्टोर से 2 नन्हे मुन्ने नालियाँ मसाने में खुलती हैं और मसाने का मुँह जिस्म से बाहर निकलने वाली आबी गुजरगाह से मिला हुआ है। अर्ज़ यह है कि गुर्दे हमारे लिए पैदा करने वाले का किस कदर अनमोल तोहफ़ा है
اور جسم سے فالتو اور زہریلے مادوں کو اخراج کا کس قدر بہترین انتظام کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی ڈائلسس مشین کس قدر 24 گھنٹے خاموشی سے کام کرتی ہیں کہ ان کی موجودگی کا علم تک نہیں ہو پاتا۔ اگر یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیں تو انسان مشکلات، اخراجات، تکلیف اور خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ صحت یابی کے بعد ڈاکٹر کا تو شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر کتنے لوگ ہیں جو صحت کے دنوں اپنے مالک کی نعمتوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔